Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধূমপান ক্যান্সারের কারণ। हेलो। हेलो मैडम, ये दाहिने तरफ का बिल्डिंग है ना? हाँ, उस बिल्डिंग में घुसिए, 5th फ्लोर में आके आपका राइट हैंड। ओके मैम, मैं आ रहा हूँ। गुड इवनिंग मैम, मैं राज। ये आपकी डिलीवरी। अंदर आओ प्लीज। थैंक यू। तुम्हारा आज क्या कोई डिलीवरी बाकी है? सॉरी, बार बार तुम बुला रही हूँ। नो इट्स ओके मैम। नहीं, मेरा यही लास्ट डिलीवरी है। मैम बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेहा, मुझे नेहा बोल सकते हैं। अब मैं अब चलता हूँ मैम। क्यों? अभी तो बोले ये तुम्हारा लास्ट डिलीवरी है। हाँ, पर मुझे घर जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम्हें जो सैलरी मिलता है उससे दुगना दूंगा। आज की रात यहाँ रुक जाओ प्लीज। मैडम, आपको कोई गलती हो रही है। मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है, लेकिन तुम अगर यहाँ ना रहो मेरी बात ना मानकर, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मतलब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, ये सबको पता है। और मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि तुम अभी मेरा नुकसान कर रहे हो। मैं आपके क्या नुकसान कर रहा हूँ? सबको यही पता चलेगा। देखो राज, तुम मुझे बहुत पसंद आए और
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। आई होप तुम भी नहीं चाहते हो। अच्छा, ड्रिंक करते हो? नहीं। वाह, गुस्से में तो तुम और भी हैंडसम दिखते हो। बैठो। पैकेट को उधर रखो प्लीज। आपको मैं बोला ना कि मैं ड्रिंक नहीं करता। प्लीज आज सिर्फ मेरे लिए करो। मैम, आप गलत कर रही हैं। मैम, मैम, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो। वो दोस्तों के साथ कभी कभी। गुड। शादी हो गया? नहीं। गर्लफ्रेंड? हाँ, पर आपको क्यों बताऊं मैं ये सब? रहने दो, और कुछ नहीं बोलना पड़ेगा तुम्हें। एक्चुअली आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं आज भी मेरे हस्बैंड को भूल नहीं पाई हूँ। कुछ साल पहले ठीक आज ही के दिन सेलिब्रेट करने के लिए ऑफिस से जल्दी लौट रही थी। लौट के देखा मेरा हस्बैंड अपने एक्स के साथ मेरे बिस्तर पे मेरे बर्थडे के दिन मेरे बिस्तर पे मेरा हस्बैंड और एक नंगी बदन को लपटते हुए आपकी आज बर्थडे है? आज का दिन मैं ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ। आज का शाम आते ही वो दर्दनाक किस्सा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हर साल इसी दिन मैं अपनी नजरों में ऐसे ही गिरना चाहती हूँ। पता है राज, जिस्म की भूख जब दिल की जख्म को मिटा देती है ना, तो जी चाहता है फिर से मैं अपने आप में लौट जाऊं। केक काटूं, बत्ती जलाऊं, सेलिब्रेट करूं अपने ही आप के साथ। इसलिए मैं चाहती हूँ आज के दिन तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करो। नहीं मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हैप्पी बर्थडे मैम।
थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी। इसे रखो। ये क्या है? तुम्हारा पेमेंट, बोली थी ना। इसमें 50,000 रुपए की एक चेक है, तुम्हारा नाम लिख के जमा कर देना। आज का दिन मैं इसे सेलिब्रेट करती हूँ। आज का शाम आते ही वो दर्दनाक किस्सा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हर साल इसी दिन मैं अपनी नजरों में ऐसे ही गिरना चाहती हूँ। पता है राज, जिस्म की भूख जब दिल की जख्म को मिटा देती है ना, तो जी चाहता है फिर से मैं अपने आप में लौट जाऊं। केक काटूं, बत्ती जलाऊं, सेलिब्रेट करूं अपने ही आप के साथ। इसलिए मैं चाहती हूँ आज के दिन तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करो। नहीं मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हैप्पी बर्थडे मैम। राज, क्या सोच रहे हो? शरीर शायद मन की भूख थोड़ी मिटाती है, पर पूरा ही अगर मिटा पाती तो हर साल की शाम इतनी दुख भरी होती। मतलब ये 50,000 रुपए शायद मेरी थोड़ी सी काम में आएगी, पर आज मैं अगर ये पैसा लेके यहां से चला जाऊं तो फिर ये गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे अच्छा है एक जरा सा डिलीवरी बॉय होके मैं अगर आपको फ्रेंडशिप का ऑफर देके दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं तो तुम वो मान लोगी रिया? ये सब तुम क्या बोल रहे हो राज? ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा भी नहीं, पर ये केक तुम बर्थडे गिफ्ट मान के रख लेना। राज, मेरे पास सिवाय दोस्त के सब कुछ है। अगर मैं तुम्हें लौटा दूं तो फिर मैं खुद की नजर में कैसे खड़ी रह पाऊंगी? रिया